इस्लामाबाद में हसास अदारे के अंदर एक मीटिंग हुई है। हसास अदारे के टॉप से सेकंड मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर लेगी अगर खान साहब को सफाया कर देते हैं। खुदा ना खास्ता अगर बानी पीटीआई को एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब उनको मार दिया जाए। कासिम सूरी लिख रहे हैं ट्विटर पे कि खान साहब अडयाला जेल में नहीं है, जहां लेकर गए हैं वहां 400 लोग उनकी सिक्योरिटी पे हैं। इधर एक यूट्यूबर 4 व्लॉग करता है, अगले दिन पार्टी का झंडा उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अली अमीन गंडापुर, अगर अब आप सच ना बोले तो मैं सच बताऊंगा। और भाई अगर इफ यू आर जर्नलिस्ट, थ्रेट किस चीज का कर रहे हो भाई, उसको बताओ ना, या क्लेम ना करो कि तुम जर्नलिस्ट हो। इन लोगों से कम जान छुड़वाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत, किस नोयत के बयानिए बनाए जा रहे हैं, किस तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो मार्केट में ज़ेर गर्दिश हैं, ख़ुसूसन बानी पीटीआई इमरान खान साहब के हवाले से। वो अडयाला जेल में कैद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा उनके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें मार्केट में लेकर आती है, लेकिन उनकी जो टाइमिंग होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई बड़ा जलसा जुलूस रैली करनी हो, उससे पहले जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसके साथ साथ जो उनके यूट्यूबर हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा प्रमोट करते हैं, वो इस तरह की बातें मार्केट में ले आते हैं जिसमें खान साहब पे जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, बहुत काल कोठरी में पड़े हुए हैं, मौत की चक्की में पड़े हुए हैं, वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, हवा नहीं आ रही, वहाँ पे जो है वो सही तरीके से वॉशरूम नहीं है, खान साहब को खाना नहीं दिया जा रहा। इस तरह की तरह तरह की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में आती हैं और आफ्टर सम टाइम एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, उसके ऊपर जो है बिल्कुल बात ही नहीं होती। तो पहले तो एक सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह की लीडरशिप है, किस तरह के वर्कर है कि खान साहब के ऊपर इतनी मुश्किलात हैं और ये एकदम भूल क्यों जाते हैं उसको बात क्यों नहीं करते। क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि अदालतों में ये दरख्वास्तें दी जाती हैं कि खान साहब जेल में कैद हैं और उनको एक साइकिल चाहिए, क्योंकि वो एक एथलीट है, वो एक स्पोर्ट्समैन है, अभी भी माशाल्लाह बहुत फिट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिज़िकली बहुत फ़िट हैं, दिमागी तौर पे बहुत फ़िट हैं। और जेल में रहते हुए भी हमने कभी ऐसा सुना नहीं था कि कोई लीडर वहाँ पे बैठ के जिम का सामान, डंबल्स मंगवा रहा हो या साइकिल उसकी जो है रिक्वायरमेंट में शामिल हो। वो साइकिल जो है वो जेल के अंदर जाते हुए विजुअल्स भी, इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। अब एक दोबारा से बयानिया, क्योंकि इस्लामाबाद जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो नाकाम हुआ, स्टेट की जानिब से भी उसके ऊपर सख्ती की गई और जो चीज़ें हुई, एक वायलेंस हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब उस एहतजाज के बाद जो कारकुनान डीमोरलाइज हुए हैं, ख़ुसूसन KPK के, जिसकी अक्कासी आपने देखी थी कि बुशरा बीबी की जो गाड़ी है उसके ऊपर भी कारकुनान डंडे बरसा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कोई बॉटल मार रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कारकुनान को दोबारा, जो क्योंकि बानी पीटीआई से मोहब्बत तो है कारकुनान को बिलाशुबा, वो एक पॉपुलर लीडर हैं, नौजवानों की एक बड़ी तादाद उनको फॉलो करती है। वो हमने देखा पिछले कुछ टाइम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह प्रोटेस्ट किए, जिस तरह उनके लोग निकलते हैं, वो तो उसकी कोई उसके ऊपर दूसरी राय नहीं है, उसको एडमायर करते हैं। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं इमरान रियाज साहब, मोहित पीरज़ादा साहब, ये और इस तरह के और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट भी कहलाते हैं, ये जनाब इनकी अब वीडियो सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में बानी पीटीआई को लेकर एक हसास अदारे के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर जो है टेस्टर लगा कर, मतलब टेस्टर के ज़रिए, मतलब कह लें कि समहाउ टेस्टर लगाया गया, चेक किया गया कि अभी सारी जो मामलात हुए हैं, जितने एहतजाज हुए हैं, मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर सकती है। खुदा ना खास्ता अगर बानी पीटीआई को एलिमिनेट कर दिया जाए, मतलब उनको मार दिया जाए। एक पॉपुलर लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, इस तरह की बात सोचना भी मेरे ख्याल से बहुत गलत होगी, एक हमाकत होगी उनके लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ करना। मैं तो किसी सूरत नहीं कर रहा, मुझे तो वर्ड यूज़ करते हुए अफसोस हो रहा है। तो जनाब इन्होंने कहा जी एक मीटिंग हुई, जो साहब अंदर आए, उन्होंने अपना गला साफ़ किया और फिर जो लोग बैठे थे सेकंड लेवल के, मतलब ऑफिसर थे, मतलब हसास अदारे के टॉप से सेकंड, उन्होंने बैठ के कुछ अफसरान से पूछा कि मैक्सिमम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही थी, कर लेगी अगर खान साहब को सफाया कर देते हैं। तो उनको बताया गया जी ये होगा वो होगा, मतलब इतने ही लोग निकलेंगे, वैसे भी फिर जी रियासत ने देखें जुल्म बर्पा किया हुआ है, फ़लाँ किया हुआ है। और लेकिन साथ में ये भी तंबीह कर रहे हैं कि 80% पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आएंगे, ये हो जाए। देखें ये सारा का सारा एजेंडा बेचने की कोशिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जो ये इस तरह के जो लोग हैं, ख़ुद तो डॉलर्स कमा रहे हैं, ओवरसीज़ जो बैठे हुए हैं, जो इनकी अंधी तकलीद करते हैं, बारहा फ़ॉरेन ट्रिप करते हैं, वहाँ जो लोग होते हैं उनको सियाको सबाक ही नहीं पता होते और वो किस मशरिक़ को मगरिब से मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब ये जनाब ये साहिबान बैठ के अब इस तरह की चीज़ें और इस तरह की स्पेकुलेशंस जो हैं वो फैला रहे हैं। और कुछ पॉलिटिकल लोग भी कि खान साहब अडयाला जेल में नहीं है, कासिम सूरी लिख रहे हैं ट्विटर पे, उनको कहीं लेकर चले गए हैं, जहाँ लेकर गए हैं वहाँ 400 लोग उनकी सिक्योरिटी पे हैं, तो फ़लाँ है तो फ़लूँ है। तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी जो है ये एक्चुअली पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कमज़ोर कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, जिस तरह मैंने बारहा कहा, बिल्कुल भी मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक मकबूल सियासी जमात है, सिर्फ गलत फैसलों की वजह से इस टाइम मुश्किल में है। अच्छे फैसले करें, एक पॉलिटिकल सोच रखें और इन लोगों से कम जान छुड़वाएं। फवाद चौधरी भी बात करते हैं, चले उनका नाम तो नहीं लेते, ये तो आजकल पाकिस्तान में करता धरता बने हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। वो बात कर रहे हैं जनाब आदिल राजा की, वो मेहदी की बात कर रहे हैं, जो मेहदी साहब बाहर बैठे हैं, जो वहाँ से एक डिफरेंट नौयत का एजेंडा चला रहे हैं पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ। फवाद चौधरी बात कर रहे हैं, दीगर लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या जो सत्यानाश है वो इस तरह के यूट्यूबर्स ने कर दिया है। तो अब ये जो मुझे याद पड़ता है रजीम चेंज, उसके बाद जिस तरह के इन लोगों ने मैरियट होटल में, यही मोहित पीरज़ादा, यही इमरान रियाज साहब वहाँ पे जिस तरह का जी वो बातें कर रहे थे कि हमें एजेंसियाँ बुलाकर इसके नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और जरदारी के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें देती थी, ये करती थी, वो करती थी। तो बंदा पूछे, एजेंसियाँ अगर आपको उस टाइम बुलाकर देती थी तो क्या आपने किसी वो जो सारा डाटा था जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ या आपने जरदारी के ख़िलाफ़ देखा था, वो किसी से चेक भी करवाया था? तो वो तो आप तोते की तरह बैठकर बोल देते थे। तो अब आपको क्योंकि डॉलर्स आ रहे हैं, आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। आपके तो अकाउंट्स भी उस टाइम के एजेंसियों ने बना के दिए हुए हैं ना, ये तो ओपन सीक्रेट है। अब जनाब बानी पीटीआई जेल में है, तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी उनको जाकर समझा रहे हैं कि जी आप मेहरबानी करें, डायलॉग की जानिब जाएँ, मतलब हुकूमत के साथ इंगेज हों। एक अच्छा मौका था जो बुशरा बीबी ने गंवा दिया। बैठकर बात होती तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी हो जानी थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। लेकिन ये लोग अपने डॉलर्स के चक्कर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो कारकुनान है उनको इश्तियाल दिला रहे हैं, पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको भी गुमराह कर रहे हैं। एक पॉपुलर बयानियाँ बनाने के चक्कर में डेफिनेटली मिलियंस में व्यूज़ तो आ जाते हैं, अब एक फ़ैन फॉलोइंग तो है और वही वो चीज़ें सुनना चाहते हैं। अगर मिस्टर गौहर, जिनको इमरान खान ने खुद पार्टी का चेयरमैन बनाया है, वो इमरान खान से मिलकर आते हैं, बताते हैं कि ही इज़ ओके, ही इज़ गुड। जो बातें थी इतने दिन से चल रही थी, जब इन्होंने जो एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौका पे एहतजाज करना था, जी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दे, हम एहतजाज आगे पोस्टपोन कर देंगे, इस तरह के जो इनके मुतालबात थे, तो उन्होंने कहा जी ही इज़ गुड, कोई इशू नहीं है, उनकी सारी तबीयत से ठीक है। उन पर तनकीद शुरू हो गई। मतलब ये कि अगर कोई सच भी बता रहा है जेल से आके, तो ये लोग सुनना ही नहीं चाह रहे। ये लोग नेगेटिविटी ही सुनना चाह रहे हैं, गलत बात ही सुनना चाह रहे हैं कि एलिमिनेट हो जाएंगे खान साहब, उनकी सेहत तबाह हो गई है, उनको ऐसी जगह रखा गया जहाँ बिल्कुल मतलब मौत की चक्की है। पता नहीं कौन सी मौत की चक्की है जहाँ पे आपके पास अखबार भी होता है। मतलब अपनी ही बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है कि मौत की चक्की में है, अगले दिन उनसे अखबार वापस ले लिया। मौत की चक्की में है, अगले दिन उनका टेलीविजन बंद कर दिया। मौत की चक्की में है, उनको बाहर नहीं लेके जाने दे रहे, उनको खाना अच्छा नहीं मिल रहा। तो मतलब यार किसी एक जगह तो आए ना आप लोग, किसी एक जगह तो आकर बात करें ना। मतलब इस तरह की स्पेकुलेशन, इससे कुछ नहीं मिलना। आप बल्कि पीटीआई का बयानिया जो है, या बानी पीटीआई की जो एक स्ट्रगल थी, जैसे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। आगे चलकर पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात के लिए हालात एक जैसे हर टाइम नहीं रहते, चीज़ें आसान हो सकती हैं। आप उनकी आसानियों की बजाय उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को भी सोचना चाहिए। अब अगले एहतजाज की तैयारी है पार्टी के अंदर। एक हम देख रहे हैं एक डिवीजन है, बुशरा बीबी एक साइड पे खड़ी हैं, ऑल दो उसको डिनाई कर रहे हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मशाल यूसुफजई किस तरह से उनको फारिग किया गया पार्टी से, किस तरह से खान साहब की जो फैमिली है उनके बारे में बातें कर रही है, किस तरह से जो पीटीआई के अपने ही लोग हैं वो उनको फ़रा जो है गोगी फ़रा बीबी जो है वो सेकंड कह रहे हैं। तो इस तरह की बातें डिफरेंट नोयत की आ रही हैं। और मशाल ने किस तरह से इंटरव्यू दिया और क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। मरियम भट्टू क्या कह रही हैं कि बुशरा बीबी साहिबा को कैसे लेकर जाया गया, वीडियोज़ उसके बरक्स हैं। गंडापुर साहब क्या कह रहे हैं, या उनके जो सियासी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। सलमान अकरम राजा क्या कह रहे हैं कि मैं बानी पीटीआई को जवाब दूँ, उनकी फैमिली को नहीं हूँ। तो एक डिवीजन तो है, वो क्यों है? वो एक नाकिस पॉलिसियों की वजह से है। इधर एक यूट्यूबर 4 व्लॉग करता है, अगले दिन पार्टी का एजेंडा उसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है। वो लोग जो सारी चीज़ें देख रहे हैं, आंखों देखा आलू बेचारे बेबस होकर खड़े होते हैं। उनकी मजाल नहीं है कि वो आके हकाइक सही तरीके से बयान कर सकें। ट्रस्ट नहीं किया जा रहा उनके ऊपर। क्यों ट्रस्ट नहीं किया जा रहा? कि उनके खिलाफ एक एजेंडा बन रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। ये खुद कर लें, ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको पार्टी की लीडरशिप दे दें। और ऊपर से आकर एक प्रेशराइज करने का तरीका क्या है कि अली अमीन गंडापुर, अगर अब आप सच ना बोले तो मैं सच बताऊंगा। और भाई अगर इफ़ यू आर जर्नलिस्ट, यू आर क्लेमिंग यू आर जर्नलिस्ट, आप क्लेम कर रहे हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं, तो थ्रेट किस चीज़ का कर रहे हो भाई? उसको अल्टीमेटम्स किस चीज़ के दे रहे हो कि 2 दिन में ना बताया तो मैं बताऊँगा? बताओ ना, या क्लेम ना करो कि तुम जर्नलिस्ट हो, ठीक है? या बताओ कि तुम पार्टी के वर्कर हो, तुम उस पार्टी के लिए काम करते हो और तुम्हारे दिल में बड़ा उस पार्टी के लिए हमदर्दी है, और गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। फिर तो समझ आती है कि गंडापुर अगर सच बोले हमारे कारकुनों से, तो नहीं बोलेंगे तो मैं अपने कारकुनों को बताऊंगा। तो लिखा हुआ साथ जर्नलिस्ट, और साथ में जनाब अल्टीमेटम्स इस तरह दे रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं क्या, मतलब एक कितना बिगाड़ है। तो पाकिस्तान में
सोशल मीडिया रेगुलेट करने की जब बात होती है तो इसलिए हम उसके हक में हैं, होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए। जो इस तरह की डिफरेंट नोयत के एजेंडास हैं, कोई बाहर बैठा है, कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ है, और ये सब तमाशा जो लगा हुआ है बंद होना चाहिए। हमारी पीटीआई हमारी इतलात के मुताबिक अडियाला जेल में ही है, और ये दोबारा से सिर्फ प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि जो पार्टी के अंदर एक इंतशार है, पार्टी के अंदर जो एक टूट फूट है, उसके जो अटेंशन है वहाँ से डाइवर्ट की जा सके। थैंक यू सो मच।